हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लॉक फॉर लव ऑफ सिनेमा। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर न्यू मलयालम वेब सीरीज रिलीज हुई है केरला क्राइम फाइल्स एंड आई मस्ट से राइटर आशिक एमआर और डायरेक्टर अहमद खबीर has done fabulous job in making this true crime show. केरला क्राइम फाइल्स एक मर्डर मिस्ट्री है बट मोस्टली फोकस्ड है पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर और किलर को पकड़ने में, न कि ये जानने में कि मर्डर किसने किया है। एंड इट्स सेट टू बी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। हमें फर्स्ट एपिसोड में ही हिंट मिल जाता है कि मर्डरर कौन है। नॉट टू वरी, ये स्पॉइलर नहीं है, बट शो के 10 मिनट में ही आपको बता दिया जाएगा कि मर्डरर कौन है। बट 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज में जिस तरह से उसका चेहरा और मर्डर का मोटिव लास्ट एपिसोड तक रिवील नहीं करते, वो आपको ये सीरीज में एंगेजिंग और इसका थ्रिल लास्ट मोमेंट तक बरकरार रखता है। एंड इट होल्ड्स ट्रू टू इट्स क्राइम थ्रिलर जॉनरा। With Mammootty being the boss of the crime thriller in Malayalam cinema industry, इस इंडस्ट्री का तो क्या ही कहना। मैंने इनसे अच्छी ट्रू क्राइम जॉनरा में अप्रोच किसी इंडस्ट्री में नहीं देखी इंडियन सिनेमा में। आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग देयर स्टोरीज, स्पेशली ममूथी की क्रिस्टोफर और सीबीआई, और नेटफ्लिक्स पर आई मिन्नल मुरली, अ न्यू एज सुपर हीरो अटेम्प्ट इज अ मस्ट वॉच। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट ऑन टू आवर नो स्पॉइलर रिव्यू ऑफ द सीरीज। इस वेब सीरीज का पूरा नाम है केरला क्राइम फाइल्स शीजू परियल हाउस निंडकरा, और स्टोरी सेट है साल 2011 केरला की कोची सिटी में, जिस समय स्मार्टफोन ट्रेंड में अभी आ रहे थे और हमारी लाइफ स्मार्टफोन्स में इतना इंडल्ज्ड नहीं थी। तो सीरीज स्टार्टिंग में ही अटेंशन ग्रैब कर लेती है अपने मेन प्लॉट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टोरी फर्स्ट। तो इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ग्रैंड टूरिस्ट लॉज के रिसेप्शनिस्ट शरत को लॉज के एक रूम में सेक्स वर्कर की मर्डर्ड बॉडी मिलती है और 5 बंदों की पुलिस टीम हरकत में आती है, लेड बाय सर्कल इंस्पेक्टर कुरियन एवरन और सब इंस्पेक्टर मनोज श्रीधरन। बट उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है मर्डरर को पकड़ने की, जो है शीजू, और उसका फेक एड्रेस परियल हाउस निंडकरा, जो लॉज के एंट्री टाइम उसने रिसेप्शन में प्रोवाइड किया। और ये दोनों हमने इस वेब सीरीज के टाइटल में देखे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में शरत से एक्स्ट्रा हेल्प यही मिलती है कि मर्डरर एक आंख से भैंगा है, क्योंकि वही उसे पहचान सकता है और वो भी पुलिस के किसी काम नहीं आता, क्योंकि स्केच बनाने के टाइम मर्डरर की डिस्क्रिप्शन इतनी स्पॉट ऑन नहीं है कि मर्डरर का स्केच प्रॉपर बन सके। मर्डर विक्टिम एक सेक्स वर्कर है, इसलिए इस केस में कोई एक्सटर्नल या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ऐसा शो में मेंशन किया है। बट इसके बावजूद भी पुलिस अपने पूरे एफर्ट्स लगाती है इस फेक एड्रेस और भैंगे इंसान शीजू की गुत्थी सुलझाने में। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग मेकर्स ने क्लियर कर दिया था कि ये शो एक पुलिस प्रोसीजर पर फोकस्ड है, नॉट ऑन हू डन इट। इवन इसके 6 एपिसोड्स का नाम इन्वेस्टिगेशन की 6 स्टेजेस पर रखा है। फर्स्ट बीइंग क्राइम सीन, देन महाजर, डिटेक्शन, फाइंडिंग्स, एविडेंस एंड चार्जशीट। और शो के स्टार्टिंग में हम एक स्टेज प्ले देखते हैं जहां राजा अपने सिपाही को ऑर्डर करता है रानी के खोए हुए नेकलेस को 6 दिन में ढूंढने को। अ स्मार्ट फोरशैडोइंग मूवमेंट इन द शो। और शो देखकर ऐसा लगा कि डिटेल्ड रिसर्च की है कि कैसे पुलिस वर्क एग्जीक्यूट होता है किसी भी केस में। इस शो में अगर कहीं पर पुलिस टीम से कहीं गलती भी हुई है तो उसे भी प्रॉपर डिग्निटी और लीगल तरीके से दिखाया है। जैसा मैंने पहले भी बताया, ये केस 2011 में सॉल्व हो रहा है, तो आज की टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस इस क्राइम सॉल्व को करने में ज्यादा दिखा नहीं। बट कुछ एलिमेंट्स जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जरूर दिखे, बट कल्प्रिट को पकड़ने में इतनी हेल्प नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर होती है लोकल से कि कहाँ शीजू काम करता था, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लव्ड अबाउट द शो इज इसका सस्पेंस, जो एंड तक नहीं खुलने दिया। सिंस इन्वेस्टिगेशन 6 दिन तक चलती है और हर एविडेंस उसके फेक एड्रेस को ही पॉइंट आउट करता है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बेसलेस है। और ये पता चलता है कि शीजू हर किसी को सालों से इसी गलत एड्रेस से बेवकूफ बनाई जा रहा है, और पूरी सीरीज शीजू की फाइंडिंग्स में निकल जाती है। Now let's talk about the characters जिनकी परफॉर्मेंसेस से ये सीरीज स्टैंड आउट करती है। तो पहला है सब इंस्पेक्टर मनोज, प्लेड बाय अज्जू वारकीसी, जो न्यूली वेडेड है और एक वीक की छुट्टी चाहता है डिपार्टमेंट से, बट ये केस आ जाने से उसे छुट्टी नहीं मिल पाती। केस के स्टार्टिंग में 1-2 मेजर लीड्स मिलने पर उसके चेहरे पर जरूर खुशी दिखती है कि अब तो मैं शीजू को पकड़ ही लूंगा, बट वो लीड्स किसी काम न आने से उसने रिजेक्शन को भी वेल हैंडल किया। अ क्लेवरली वेल रिटन कैरेक्टर। नेक्स्ट है सर्कल इंस्पेक्टर कुरियल, प्लेड बाय लाल। स्टार्टिंग में इसे ऐसा पोर्ट्रे किया है कि ये कोई सुपीरियर ऑफिसर है और मीडिया पब्लिसिटी का भूखा है, बट एज द स्टोरी गोज डीपर हमें ये पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करता है। कुरियन डाइवोर्स्ड है और अपनी फैमिली से सेपरेटेड है, बट जब भी उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आती है उसकी बेटी उसे जरूर कॉल करती है और उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता है। दो कुरियन शॉर्ट टेम्पर्ड है और गाली गलौज करने वाला ऑफिसर है, बट शीजू को उतना ही पकड़ना चाहता है जितना मनोज, और दोनों का लव फॉर स्मोकिंग सिगरेट यूनिफाइज देम। और बाकी है प्रदीप, जो एक यंग ब्लडेड पुलिस ऑफिसर है और उसकी परसुएसिव क्वालिटी केस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और फिर है विनू, जो एक न्यूली रिक्रूटेड कॉप है, मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉप्स फ्रॉम मूवीज बट वेरी हेल्पफुल टू द केस। और लास्ट टीम मेंबर है सुनील, जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे उसकी चिंता लगी रहती है व्हाइल सॉल्विंग दिस केस। तो इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन के अलावा इनकी पर्सनल लाइफ्स की भी झलक हमें देखने को मिली।
और लास्ट में मर्डर विक्टिम और बाकी सेक्स वर्कर्स का पोर्ट्रेल भी बहुत रिस्पेक्टफुली इस सीरीज में दिखाया है। और फाइनली किलर की साइकोलॉजी भी हम देखते हैं कि क्यों उसने ये मर्डर किया एंड हाउ एंड व्हाट मेक्स हिम अ मर्डरर। एंड में मर्डर का मोटिव मुझे हल्का सा फीका लगा, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग मोटिव बताते तो शिजू को ढूंढने का सस्पेंस और इसके कैरेक्टर को और जस्टिफाई कर पाता। तो ओवरऑल व्यूअर्स को ये स्क्रीन पर हुक करके रखेगी सीरीज। तो ये था मेरा केरला क्राइम फाइल्स का नो स्पॉइलर रिव्यू, और आपको जरूर इसे एक मौका देना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट्स में बताओ आपको ये सीरीज कैसी लगी। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय द शो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ऐसे ही कंटेंट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।